हुआ तो सर्वर डाउन हो जाता है, बिना पैसा लिए हुए पैसा देता है तो सर्वर रेस पकड़ लेता है। सोनबरसा का है, दियारा जमीन का है। सोनबरसा में जितने भी दियारा, गंगा दियारा में जमीन लोगों का है। लिमिट भी है कि इतना दिन तक आप सब आज अगर सरकार चाह लेगी रात भर में भ्रष्टाचार मुक्त सभी अधिकारी को संदेश आ जाएगा। यही कहना है कि हम नई पार्टी से खड़े हुए थे, मेरा नया संगठन था, मेरा नया सोच, मेरे पार्टी हमारे एक कार्यकर्ता को जो अमरपुर का है सौरभ जी नाम, मन से विधायक जी को खुश करने के लिए, बारबारकी जीतने के लिए विधायक जी को उसमें लपेट के ये वजह उसको किया। हमको खबर मिला, हमने उसको फोन किया और फोन करके हमने उसको जो भी हुआ, जो भी हमको उचित बुझाया, जिससे मेरा कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटे, कैसे बिहार में हमारा नाम हो जाए, हम कैसे चारों तरफ मेरा नाम हो जाए, जबकि अपनी हैसियत नहीं देखता कि हम किस हैसियत से, हमारी क्या हैसियत है। तो प्रवक्ता के विधायक क्या है नहीं है, तो कोई बिहार से छिपा हुआ है। हमारे जो भाई है मसूरी बाबू इंजीनियर शैलेंद्र जी विधायक साहब जब बाढ़ आती है नदी में और गंगा में और कोसी नदी, कौन है माफिया? माफिया बहुत है, यहाँ बहुत सारा माफिया है जो बालू का धंधा करता है, फलना का करता है, 20 तरह का धंधा करता है। उस गरीब को रहने का कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, उसका सिर्फ घर तोड़ने का व्यवस्था कर रही है, जो कि सरासर गलत है। भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश नहीं लगा रही है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा को पार कर गया है। गरीबों से प्रखंड में बकरी बेचवा के घूस लिया जाता है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा कि गरीबों के साथ ये क्या है। सरकार को पहले इस पर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से सत्ता में आए उस तरीके से उस भ्रष्टाचार को बंद करना चाहिए। तो हम प्रेस के माध्यम से सारे अधिकारी को आग्रह करेंगे पहले कि आप लोग भ्रष्टाचार बंद कीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और जनता के साथ उतरेंगे। वक्त आएगा तो प्रखंड में हम ताला भी मारेंगे। आपने बोला कि बकरी बेच, कौन बकरी बेच के कर रहा है? बकरी बेच के प्रखंड में घूस लिया जाता है, सूद पर लोग पब्लिक गरीब आदमी पैसा लेके प्रखंड में घूस देता है। बिना घूस किए हुए किसी भी गरीब का या मध्यम वर्गीय का काम नहीं होता। कौन सा काम करवाने के लिए घूस दिया जा रहा है? अरे मोटेशन हुआ तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ तो सर्वर डाउन हो जाता है, बिना पैसा लिए हुए पैसा देता है तो सर्वर रेस पकड़ लेता है। ये सब हो रहा है और गरीबों के साथ ज्यादा हो रहा है। ये बहुत बड़ी जाति हो रही है। अभी तो सरकार शपथ ली है सरकार, इसीलिए तो जैसे सरकार शपथ ली, मंत्री पर बैठे, हम अपना संदेश सरकार को दे रहे हैं आपके माध्यम से। ये सब बंद होना चाहिए। और जो समस्या आज सोनबरसा का है, दियारा जमीन का है, सोनबरसा में जितने भी दियारा, गंगा दियारा में जमीन लोगों का है, बाजबरन सर्वे के नाम पर हमारा जमीन, आपका जमीन, सोनबरसा ग्रामीण का जमीन जो कट के गंगा में चला गया है, उसको सरकार कह रहा है ये मेरा हो गया। क्या यह न्याय है? सरकार कहती है ये मेरा हो गया, किसान परेशान है, लेकिन सरकार का ध्यान हम इस तरफ एकत्रित करते हैं। आप खतियान देख के ही तो सर्वे कीजिए। आप खतियान नहीं देखते हैं तो सीधा गंगा जी का नापी उठाते हैं, जिसका भी जमीन है उसका घोषणा आप कर रहे हैं कि ये बिहार सरकार है। तो ये नहीं चलेगा। अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने का कोई टाइम लिमिट भी है कि सरकार 5 तारीख को प्रथम सत्र समाप्त हो, मतलब खत्म हो जाएगा 18वीं बिहार विधानसभा का? कोई टाइम लिमिट भी है कि इतना दिन तक आप सब? आज अगर सरकार चाह लेगी रात भर में भ्रष्टाचार मुक्त सभी अधिकारी को संदेश आ जाएगा पटना से
अगर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या हमको शिकायत मिलेगा, आप अपना नौकरी जाना तय रखिए। सरकार संदेश दे अधिकारी को। आपके कथनानुसार अगर ऐसा नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हाँ। तो आपका कोई टाइम लिमिट भी इसके बाद हम सड़क पर उतरेंगे? हाँ, इसमें खरमास के बाद हम 15 जनवरी के बाद सड़क पर उतरेंगे। पूरे एक महीना का, यानी 14 जनवरी तक आपने समय दिया? हाँ, 14 जनवरी तक समय दिया। 15 तारीख से मेरा आंदोलन शुरू हो जाएगा तरीके से। हाँ, चरणबद्ध तरीके से। अब विशेष करके बीरपुर विधानसभा हाल ही में जो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें काफी गाली गलौज हुआ है, हाँ। तो तब उसमें कई भाजपा के समर्थक भी, कई आपके भी लोग, उस विषय पर आपका क्या कहना? देखिए, मेरा यही कहना है कि हम नई पार्टी से खड़े हुए थे, मेरा नया संगठन था, मेरा नया सोच, मेरी पार्टी। हमारे एक कार्यकर्ता को जो अमरपुर का है, सौरभ जी नाम, यहाँ के एक वरिष्ठ भाजपा नेता तथा कथित, और हमारे भाई विधायक जी, उनके बहुत करीब उसको धमकाया। आपने ऑडियो सुना। वो बेचारा कमजोर, हम उसको कमजोर मानते हैं, शरीर से भी कमजोर है और लड़ने झगड़ने वाला नहीं। उसको धमकाया कि तुम विधायक को जानते नहीं हो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन विधायक जी ने उनको कहा नहीं। वो अपने मन से विधायक जी को खुश करने के लिए, बारबारकी जुटने के लिए विधायक जी को उसने लपेट के ये वजह उसको किया। हमको खबर मिला, हमने उसको फोन किया और फोन करके हमने उसको जो भी हुआ, जो भी हमको उचित बुझाया, जिससे मेरा कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटे, हमने अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाया। कोई हम अनपार्लियामेंट्री बात उसको यह नहीं कहे, हम सावधान किए। अगर मेरे कार्यकर्ता को, किसी भी कार्यकर्ता को, कोई भी भारतीय कार्यकर्ता हो कि राजद का कार्यकर्ता हो, धमकी चमकी देगा तो वो पवन चौधरी को बर्दाश्त नहीं। परबत्ता के विधायक संजीव चौधरी जो पूर्व विधायक रहे, उनके ऊपर भी गाली गलौज, उनका मामला कहाँ से आया? देखिए, कहावत है, एक तो कहावत है, नया जोगी, आगे कुछ नहीं बोलेंगे, तो वही कहावत है, अजगल गगड़ी छलकत जाए। तो आदमी को लगता है कि हम कैसे ज्यादा चमक जाए, कैसे बिहार में हमारा नाम हो जाए, हम कैसे चारों तरफ मेरा नाम हो जाए, जबकि अपनी हैसियत नहीं देखता कि हम किस हैसियत से, हमारी क्या हैसियत है। तो प्रवक्ता के विधायक क्या है, नहीं है, तो कोई बिहार से छिपा हुआ है। उस बेचारे को जितना गंदा गंदा गाली हो सकता है उतना दिया। उससे ज्यादा किसी इंसान को गाली एक आदमी नहीं दे सकता। आवेदन भी पड़ा है थाना में? आवेदन पड़ा है, हमने भी आवेदन दिया है, हमने भी आवेदन दिया है। और जिसको धमकी दिया है सौरभ जी को, सौरभ संघई को, वो भी आवेदन दिया। आवेदन तीनों तरफ से पड़ा है, हमने भी आवेदन दिया बांध के बारे में। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जनता? हमारा कहना है, हमारे जो भाई है मसूरे बाबू इंजीनियर शैलेंद्र जी विधायक साहब, जब बाढ़ आती है नदी में और गंगा में, तो सारे नदी किनारे की जनता त्राहिमाम में रहता है कि बांध टूट जाएगा। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप एस्टीमेट बन गया है गंगा के बांध का, उसको 2.25 मीटर खड़ा होना है, 300 करोड़ का लागत है। हम आपसे आग्रह करेंगे उसमें सरकार से फंड अतिशीघ्र दिलवा के और उस टेंडर को करवाइए, और जिससे कि बढ़िया काम हो, यहाँ से माफिया मुक्त हो जाए गंगा और कोसी नदी। कौन है माफिया? माफिया बहुत है, यहाँ बहुत सारा माफिया है जो बालू का धंधा करता है, हल्ला का करता है, 20 तरह का धंधा करता है। उसी को धेनु गाय बना के उसको दूहता है, साल में 3 बार दूहता है। आप लोग क्या, आपकी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका यही रहेगी, अगर ये सब जितनी बात मैंने प्रेस को बताया और आप लोगों को कहा, अगर इस पर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि, अगर बगल आगे पीछे जो भी भागलपुर जिला के जनप्रतिनिधि हैं, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हम जन आंदोलन करेंगे। 7 बजे बन गया। अपना नाम मिथुन कुमार मंडल।